सभी नवी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। गाइस, मेरा नाम है रविंदर कुमार और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है वो हर किसी के लिए ज़रूरी है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे कोई एडल्ट हो या चाहे कोई ओल्ड हो। बेसिकली हम बात करने वाले हैं इम्यून सिस्टम के बारे में। आपको पता ही है इस टाइम क्या हालात चल रहे हैं और हम यही बात करने वाले हैं कि किस तरीके से जो आपका इम्यून सिस्टम है वो बीमारी से लड़ता है और किस तरीके से वो वीक हो जाता है जब आपको बीमारी लगती है, और वो क्या तरीके हैं और वो क्या न्यूट्रिशन है, वो क्या डाइट है जिसके थ्रू हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो इसी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इम्यून सिस्टम क्या होता है। जब भी बाहर से कोई भी वायरस हमारी बॉडी में आता है और हमारी बॉडी उस वायरस से लड़ती है, और इस बॉडी के सिस्टम को हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। अब बात करते हैं कि इम्यून सिस्टम के कौन कौन से पार्ट होते हैं, इम्यून सिस्टम में क्या चीज़ें आती हैं। तो इम्यून सिस्टम में सबसे पहला आता है वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इम्यून सिस्टम का। उसके बाद आता है एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है इम्यून सिस्टम का। फिर उसके बाद आता है कई तरीके के केमिकल रिएक्शन, और उसके बाद आता है हमारा ऑर्गन्स। बॉडी में कई सारे ऑर्गन्स होते हैं, तो उसमें कई सारे ऑर्गन्स हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है। और उसके बाद आता है कई सारे सेल्स। तो ये 5 कंपोनेंट है हमारे इम्यून सिस्टम के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स हमारे इम्यून सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो इसलिए है कि जैसे ही हमारी बॉडी पे बाहर से बैक्टीरियाज अटैक करते हैं, तो जो हमारा वाइट ब्लड सेल्स है वो सबसे पहले 2 तरीके के सेल्स रिलीज़ करता है जो उन बैक्टीरिया से लड़ते हैं। तो सबसे पहले ये एक्ट करता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद करते हैं हम एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ इम्यून सिस्टम का एक ऐसा पार्ट है, आपको पता ही होगा कि कोई भी बीमारी बॉडी में आने के बाद, कोई भी वायरस लगने के बाद बॉडी खुद ब खुद कुछ दिनों बाद अपने आप रिकवरी कर लेती है। तो ये कैसे होता है? ये होता है एंटीबॉडीज़ की वजह से। एंटीबॉडी इम्यून सिस्टम का एक ऐसा पार्ट है, जब भी कोई पुराना वायरस या किसी नए तरीके का वायरस आता है तो हमारी बॉडी कुछ दिनों के बाद उसका एंटीडोज खुद ब खुद बना लेती है, जिससे वो उससे लड़ सके और उसे ठीक भी कर सके। कई सारे महीनों में उसे ठीक भी कर लेती है। अगर कोई वायरस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है तब वो नहीं कर सकती, अदरवाइज़ मैक्सिमम जो वायरस होते हैं वो खुद ब खुद हमारी बॉडी ठीक कर सकती है। उसके बाद बात करते हैं हम तीसरे, चौथे और 5वें पार्ट की, जो कि है केमिकल रिएक्शन और ऑर्गन्स और सेल्स। तो ये जो 3 है ये भी हमारे इम्यून सिस्टम का ही पार्ट है, और ये भी हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में काफ़ी अहम योगदान देते हैं। इनका अपना अपना अलग पार्ट होता है, जैसे कि जो हमारे सेल्स हो गए वो ऐसे कई तरीके के सेल्स रिलीज़ करते हैं जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं और बैक्टीरियाज एंड वायरस लड़ने में उनकी हेल्प करते हैं। और हमारे केमिकल रिएक्शन है वो कई तरीके के ऐसे एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं जो हमारे बैक्टीरिया से लड़ते हैं। उसके बाद जो ऑर्गन्स है, हमारे ऑर्गन्स जैसे कि हमारा लीवर हो गया, हमारे इंटेस्टाइन, इसे ऑर्गन्स कहते हैं, और ये भी, इनका भी अपना अलग पार्ट है इम्यून सिस्टम में, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की। हम बात करने वाले हैं वो कारण जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी वीक होती है। वो ऐसे क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से कई बारी जो वायरस, बाहर के वायरस है, आपकी बॉडी उनसे लड़ नहीं पाती है और आप बीमार हो जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और आई एम श्योर वीडियो के इस पार्ट के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी इम्यूनिटी अभी किस लेवल पे है और आपकी इम्यूनिटी कहाँ पर लैग कर रही है। क्या आप भी बीमार हो सकते हो? अगर हो सकते हो तो वो किस रीज़न से हो सकते हो? तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले वीडियो के इस पार्ट पे। तो अब हम बात करते हैं उन इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स की जो हमारी इम्यूनिटी वीक करने के सबसे बड़ी रीज़न है। पोल्यूशन हो गया, फूड है, एयर हो गया, और उसके हमारी बॉडी में बहुत सारे फ्री रेडिकल्स, बैक्टीरियाज, वायरस एंटर करते हैं, और इन्हीं वायरस से लड़ने के लिए हमारी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट चाहिए होता है। ये जो वायरस है इन्हें बेसिकली ऑक्सीडेंट बोलते हैं, और इनसे लड़ने के लिए हमारी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट चाहिए होता है। और जब ये बैक्टीरिया, वायरस और फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट कम हो जाता है और ऑक्सीडेंट बढ़ जाता है जो फ्री रेडिकल्स वगैरह हैं, तो जिसकी वजह से हमारी बॉडी का ऑक्सीजन और एंटीऑक्सीडेंट का जो बैलेंस होता है वो ख़राब हो जाता है। मतलब कि बॉडी में जर्म्स काफ़ी बढ़ जाते हैं और उनसे लड़ने वाला जो एंटीऑक्सीडेंट है वो कम हो जाता है, और जिसके बाद हमारे बीमार होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
अब बात करते हैं उस सेकेंड रीज़न की जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम वीक होता है। हम बात करते हैं इन्फ्लामेशन। वैसे तो इन्फ्लामेशन किसी इंजरी के कारण होता है, किसी भी बॉडी पार्ट पे अगर इंजरी आ जाए तो वहाँ पर सूजन आ जाती है, और इन्फ्लेमेशन हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट कई सारे ऑर्गन्स पे भी आ जाता है। और जब ये ऑर्गन्स पे आता है तो जो हमारे ऑर्गन्स है वो प्रॉपर तरीके से अपना काम नहीं कर पाते, प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व नहीं कर पाते। जैसे कि अगर इंटेस्टाइन हमारी तड़ियों में जब इन्फ्लेमेशन आता है, सूजन आती है, तो वो जो न्यूट्रिशन है जो हम खाना खाते हैं वो प्रॉपर ऑब्जर्व नहीं हो पाता, वो प्रॉपर विटामिन्स और मिनरल्स हमारी बॉडी को नहीं मिल पाते, तो जिसकी वजह से हमारी जो इम्यून सिस्टम है, जो उसे न्यूट्रिशन चाहिए स्ट्रॉन्ग होने के लिए, वो नहीं मिल पाता, और वो एक सबसे बड़ा रीज़न होता है इम्यून सिस्टम का वीक होने पे। तीसरा रीज़न हम बात करते हैं इम्यून सिस्टम वीक होने का। ये रीज़न भी आज के टाइम में एक बहुत बड़ा रीज़न है इम्यून सिस्टम वीक होने का, बिकॉज़ ये हर एक दूसरे या तीसरे पर्सन के साथ ये प्रॉब्लम है। हम बात कर रहे हैं क्रोनिक स्ट्रेस की। बेसिकली लंबे टाइम से आपको स्ट्रेस में रखना है, क्रोनिक स्ट्रेस होता है। अब ये जो स्ट्रेस है ये बेसिकली एक हार्मोन को रिलीज़ करता है जिसे कहते हैं कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है, अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए बार बार रिलीज़ होता रहे तो सबसे ज़्यादा नुकसान ये बॉडी को करता है। ये आपके सबसे नंबर 1 ये आपकी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। वहाँ पर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, न्यूट्रिशन का ना ऑब्जर्व होना, वहाँ पर इन्फ्लामेशन, वहाँ पर सूजन आ रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम, और उसके साथ साथ बाकी ऑर्गन्स पर भी बहुत बुरा प्रभाव डालता है, जैसे कि लीवर हो गया, हार्ट हो गया, और आपका स्टमक हो गया। और यही रीज़न है कि क्रोनिक स्ट्रेस की वजह से जो आपका कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ होता है, और कॉर्टिसोल हार्मोन एक ऐसा ही हार्मोन है जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को। तो फोर्थ बात करते हैं हम कम सोना, मतलब लैक ऑफ स्लीप। तो आपको पता ही होगा कि जो हमारी मैक्सिमम बॉडी की रिकवरी होती है वो होती है हमारे सोने के टाइम। सेम ऐसे ही हमारे जो इम्यून सिस्टम के पार्ट है, जो उसके कंपोनेंट है, जैसे कि एंजाइम्स हो गए, एंटीबॉडीज, सेल्स, ये भी सोने के टाइम ही अपनी रिकवरी करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। तो जब कोई पर्सन प्रॉपर तरीके से नींद नहीं ले रहा होता तो वो सीधा सीधा इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स पे, जो इनके पार्ट है, इन पे भी सीधा सीधा असर डालता है। जब ये प्रॉपर तरीके से रिकवरी नहीं कर पाएंगे तो इनकी जो स्ट्रेंथ है बाहर के वायरस, बाहर के बैक्टीरिया से लड़ने की, वो कम हो जाती है, और ये एक सबसे बड़ा रीज़न बन जाता है आपके इम्यून सिस्टम का वीक होने का। और आई होप आपको भी समझ में आया होगा कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हो। तो ये वीडियो हम यहीं पे फिनिश करते हैं, बिकॉज जो वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वो सभी न्यूट्रिशन, सभी विटामिन्स और मिनरल्स, और वो सभी तरीके जिससे हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सके, और जिससे हम अपने इम्यून सिस्टम को और हेल्दी कर सके। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको और ऐसी आगे वीडियो देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना।